बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। ये अफसोसनाक ख़बर तो आपको सुबह ही पहुंची होगी, जो पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, एंकर पर्सन और जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट के हवाले से उनका एक बड़ा नाम था, उन्हें कीनिया में शहीद किया गया और इसकी तस्दीक जो है वहाँ की मकामी पुलिस ने भी की, और जो मकतूल जो शहीद सहाफ़ी हैं उनकी जो अहलिया है उन्होंने भी एक ट्वीट के ज़रिए इसकी तस्दीक की कि जी वहाँ उन्हें शहीद किया गया। लेकिन उस वाक़े के मंदरजात जो है वो काफ़ी वक्त तक सामने नहीं आ रहे थे। तो अब कीनिया पुलिस की जानिब से जो इत्तलात आई हैं वो बड़ी अहम हैं। तो बहुत सारी क़यासाराइयाँ हो रही थी कि जी किसने मारा, वो कीनिया क्यों गए। तो ये बहुत बड़े सवालात हैं, ये यकीनन साथ साथ ये सामने आएंगे। लेकिन जो अब जो ख़बरें आई हैं जो कीनिया पुलिस की जानिब से आई हैं, और स्पेशली जो ARY न्यूज़ है, जो जहाँ वो तकरीबन उन्होंने कोई 8 साल तक काम किया, तो वो उस पर जो ख़बरें आई हैं वो यही हैं कि वहाँ की पुलिस ने जो इब्तिदाई इस हवाले से रिपोर्ट जारी की है वो ये है कि गुज़श्ता रात उनका कहना है कि कीनिया के इलाका जो कीनिया से बाहर है, नैरोबी जो उनका दारुल खिलाफा है, उनसे बाहर कोई 2 घंटे की मसाफत पर एक इलाका है कम्बाडियो, वहाँ पर कोई लड़का अगवा हुआ था और पुलिस ने रोड बंद किया था। वो इस हवाले से सारी गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, और पुलिस ने जो इब्तिदाई तौर पर कहा है वो यही कहा है कि इस गाड़ी में जो ड्राइवर था उसने खिलाफ वर्जी की, ब्लॉक था उसकी खिलाफ वर्जी की, जिस पर पुलिस की जानिब से गोली चली। जो अरशद शरीफ है उसकी लगी, उससे उसकी मौत वाक़या हुई। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि इस हवाले से जो कुछ वक्त के बाद हम तफसीली जो है आपको ब्रीफिंग देंगे और तफसीली इस हवाले से अपनी वो रिपोर्ट देंगे, तो फिर पता चलेगा कि असल वाक़या क्या हुआ। अब सवाल है कि जो अरशद शरीफ हैं उनका जो इन्वेस्टिगेशन तहकीकी सहाफ़त में एक बड़ा नाम था, डॉन के साथ उन्हें काम किया, बहुत सारे जो कौमी बैनुल-अक़वामी अदारे हैं उनके साथ काम किया, 49 साल उनकी उम्र थी। और इस ख़ानदान का जो अब इसको एक अफसोसनाक पहलू भी है कि इनके जब वालिद फौत हुए और उनके भाई जो फ़ौज में थे वो वाना से आ रहे थे, तो वहाँ वो शहीद हुए, रास्ते में जो ब्लास्ट में उनकी शहादत हुई। तो आज जो है वो अरशद शरीफ जो है वो भी हमसे जुदा हुए, और सहाफ़त में उनका एक बड़ा नाम था। और मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि डॉन TV के अलावा उन्होंने ARY के साथ काम किया, तहकीकी जो सहाफ़त है उसको परवान चढ़ाया और बड़ा नाम उन्होंने कमाया। और कुछ अर्सा कबल यहाँ के जब हालात उनके ज़रा मुआफ़िक नहीं रहे तो वो दुबई चले गए थे, बाद लंदन चले गए। अब सारी वो हैरानगी की बात ये भी है कि वो लंदन से कीनिया जैसे मुल्क जहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल खासी मखदूश है, अफ्रीकी मुल्क है, तो वहाँ वो किसके कहने पर गए, किस लिए गए और वहाँ किसके पास ठहरे हुए थे, ये वाक़या किस तरह हुआ। तो अब कुछ वक्त के बाद यकीनन ये मालूमात भी सामने आएंगी। जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने भी इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया, शहबाज शरीफ ने, PTI के कायद इमरान खान ने किया, बहुत सारी जो सियासी क़यादत है सब ने इस पर इंतहाई अफसोस का इज़हार किया। और वाक़या भी इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि वो एक नामवर सहाफ़ी थे जिनकी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में एक पहचान थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस है अतर मिनल्लाह, उन्होंने भी इसका नोटिस लिया है। एक कानूनदान है, उन्होंने दरख्वास्त दी थी, तो उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी जो खारजा है उन्हें बाकायदा नोटिस जारी किया है और कहा कि उन्हें बताया जाए कि उनकी डेड बॉडी इस वक्त कहाँ है, और तफसीली रिपोर्ट मुरतब करके कल मंगल के दिन उन्होंने कहा है कि वो अदालत में पेश की जाए। तो पाकिस्तानी सफारत खाने से भी हुकूमत ने, जो हमारी वफाकी वज़ीर इत्तलाआत है, उन्होंने रब्ता किया है और कहा जा रहा है कि इस हवाले से तफसीली मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं, और उसकी मैयत जो है उसको पाकिस्तान जो है लाने के लिए भी जो कानूनी प्रोसेस है वो मुकम्मल करके वो इक़दामात किए जा रहे हैं। बहरहाल ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और एक सीनियर एंकर और एक बेहतरीन सहाफ़ी से आज पाकिस्तान में महरूम हुआ है। और सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि वो शहीद किए गए हैं और कत्ल किए गए हैं। और अब जो इब्तिदाई मालूमात आई हैं तो कीनिया पुलिस ने ये तस्लीम किया है कि ये उनकी गोली से उनकी मौत वाक़या हुई है। तो अब मज़ीद इस हवाले से अगर अपडेट आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।